गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, तो हमें एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्या है, देखिए, जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध सिद्धांत है ये एरिक्सन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो और राइटर हैं सिगमंड फ्रायड की तरह भी एरिक्सन भी मानता है कि जो व्यक्तित्व का विकास है वो क्रमिक अवस्थाओं में ही होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और फ्रायड की तरह ही एरिक्सन भी व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इनका मेन है साइको सोशल थ्योरी। फ्रायड के मनोलैंगिक अवस्थाओं के सिद्धांत के विपरीत जो एरिक्सन का सिद्धांत है वो संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक अनुभवों के प्रभाव की व्याख्या करता है। एरिक्सन ने जो सिद्धांत बताया है अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन न करके बल्कि मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इनका मेन सिद्धांत है मनोसामाजिक। एरिक्सन का जो ये व्यक्तित्व सिद्धांत है वो फ्रायडवादी व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यवस्थित और संगठित है। और फ्रायड ने अपने सिद्धांत में जो ईदम होती है उसको अधिक महत्व दिया है, और फ्रायड ने अपने सिद्धांत में ईदम को, लेकिन जब एरिक्सन ने अहम को, तो इनका अलग अलग बताया गया है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में संस्कृति, समाज एवं अहम में होने वाले संघर्ष पर बल दिया है, और व्यक्तित्व के विकास को उन्होंने मनोसामाजिक अहम विकास की संज्ञा दी है, जो व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, उन्होंने फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत पर व्यक्तित्व के विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है एरिक्सन ने, और इन 8 अवस्थाओं का वर्णन क्रम बाय क्रम किया गया है कि 8 अवस्थाओं में बांटा गया है विकास के क्रम को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उस समाज के व्यक्त समुदाय द्वारा अनुमोदित होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को ही कर्मकांडवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने जो एरिक्सन है उन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। इन अवस्थाओं को विभिन्न आयु वर्ग में उत्पन्न होने वाले सारांश के रूप में हम इनके अंदर द्वंद्वों को सारांश के रूप में निम्न तालिका में भी दर्शा सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है आपका शैशवावस्था, उस पे इन्होंने ट्रस्ट वेरस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, ये फर्स्ट है आपका। देखिए, फर्स्ट है आपका सिद्धांत जो मनोविकास की अवस्था है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वेरस मिसट्रस्ट। तो इसमें एरिक्सन ने जो इस सिद्धांत की यह प्रथम अवस्था जन्म से लेकर 1 साल की होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य अभिभावकों से उचित स्नेह प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव क्या होता है, विकसित होता है। इसके विपरीत जिन बच्चों को माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को रोते बिलखते या चिल्लाते छोड़ दिया जाता है उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास, मिसट्रस्ट क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, तो माता पिता के साथ है तो विश्वास होता है, अगर वो उनका नहीं साथ दे रहे हैं तो वो क्या है, मिसट्रस्ट हो जाता है, जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता है कि हमें दूसरों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, शिशु में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। तो इसमें विश्वास और अविश्वास का फर्स्ट अवस्था है। विश्वास एवं अविश्वास दोनों स्थिति होने पर शिशु के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि क्या सही है। जब
वह इन संकटों का समाधान कर लेता है तो शिशु में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आशा कहते हैं। यही आशा की उत्पत्ति आगे चलकर शिशु के वयस्क होने में उसके सांस्कृतिक मूल्यों एवं धर्म आदि को अस्थावत देती है या बनाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट अवस्था। सेकंड है हमारी ऑटोनॉमी विरस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका। ये है आपकी सेकंड अवस्था। इसमें क्या बताया है, देखिए इरिक्सन के सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की होती है, जब बच्चों को अपने माता पिता तथा देखरेख जो अभिभावक हैं करने के प्रति, वो जो उनकी देखरेख करते हैं उनके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तब बच्चे में यह भाव भी उत्पन्न हो जाता है कि वे स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। वे अपने से खाना खाना, कपड़े पहनना और शौच करना आदि कार्य करना पसंद करने लगते हैं। इस अवस्था में वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि ये 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था है। ऐसे समय पर माता पिता को अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा ये आप अपना काम खुद करिए। दूसरी तरफ कुछ कठोर स्वभाव के माता पिता प्राय बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते या पीटते हैं, जिससे बच्चों को अपनी क्षमता पर शक होने लगता है, जिससे वे अंदर ही अंदर लज्जा अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, और जब बालक स्वयं बनाम लज्जा तथा शक के संकट को सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे इच्छा शक्ति, विल पावर कहा जाता है, जिसके ऊपर बच्चे शक तथा लज्जा की परिस्थिति में भी खुलकर आत्म नियंत्रण का प्रयोग करके व्यवहार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड अवस्था। अब हम करेंगे थर्ड अवस्था। थर्ड है आपकी इनिटेटिव विरस गिल्ट, पहला बनाम दोष। देखिए ये अलग अलग हैं, इसके नाम इसी तरह से हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल से नाम है, लेकिन यही अवस्थाएं हैं इनकी। इसमें क्या बताया गया है एरिक्सन के इस सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है यह 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, यह बालकों को जो स्कूली वर्ष होता है उनकी अवधि ये होती है तथा यह अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। इसमें क्या करते हैं, जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है तो वे अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था है। और इस नई उत्सुकता दिखलाना उनको क्या है, जो नई चीज़ों की उत्सुकता दिखलाना प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनेक संज्ञानात्मक क्रियाकलाप भी दिखलाते हैं, जिससे पहले क्या है, पहल की संज्ञा दी गई है। माता पिता को चाहिए कि वे इनके इस प्रयास की सराहना करें बच्चों के। यदि किसी कारण से माता पिता बच्चों के इस पहल की आलोचना करते हैं तो क्या होता है, उन्हें दंडित, तो वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं या उन्हें दंडित करते हैं, तो इससे बच्चों में जो क्या है, दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए अगर हम प्यार से करते हैं तो दोष भाव उत्पन्न नहीं होता जो पेरेंट्स होते हैं, और अगर डांट फटकार देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चों में जब पहल का अनुपात इस दोषात्मक जब अधिक हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा इसके परिणाम स्वरूप बालक में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा भी उत्पन्न हो जाती है। उनको दूसरे से व्यवहार करना कैसे करना है, उनको आपस में कैसे व्यवहार रहेगा, तो उसकी भी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फोर्थ है आपकी इंडस्ट्री विरस इन्फेक्टिविटी, परिक्षम बनाम हीनता। इसमें क्या है, देखिए एरिक्सन का जो ये सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत, ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है।
इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बालकों में पहले से विभिन्न प्रकार की नवीन अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान में अर्जित करते हैं और अपना बौद्धिक कौशल को सीखने में बौद्धिक कौशल सीखने में लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वे अपने जो प्राप्त सफलता एवं उनकी पहचान से अत्यधिक प्रोत्साहित भी होते हैं। जो बच्चे या बालक होते हैं जिन्हें परिश्रम की संज्ञा दी गई है, बच्चे इस अवस्था में स्कूल में ही अधिकतर समय व्यतीत करते हैं और ऊर्जा व्यय करते हैं, क्योंकि वो स्कूल में ही पढ़ते हैं, वहीं पे अपना होमवर्क भी कर लेते हैं, क्लास वर्क भी करते हैं। होमवर्क कई बच्चे तो स्कूल में घर पे भी करते हैं, लेकिन कई बच्चे स्कूल में भी अपना क्लास वर्क भी करते हैं, होमवर्क भी कर लेते हैं। इसलिए शिक्षक तथा संगी साथी का प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर टाइम बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है। यदि छात्र को अपने कार्य में असफलता प्राप्त होती है तो इससे बच्चों में हीनता का भाव विकसित होता है, और इसी प्रकार से यदि बालकों में तुच्छ कार्य पर सफलता प्राप्त होती है तो उनमें परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता। तो इसलिए प्राय जो छात्र परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं जिसे सामर्थ्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वे वातावरण के साथ ठीक ढंग से निपटने में सक्षम हैं। तो ये क्या थी? विकास की 4th अवस्था एरिक्सन के अकॉर्डिंग। इसकी 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं आज हमने कर ली हैं और 4 अवस्थाएं अब हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।